जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, आज हम फिर इस क्लास में कक्षा 12 के सवाल करने वाले हैं। आज के भी सवाल भाई साहब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आप लोगों ने जो थंबनेल में देख ही लिया होगा ना। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। भाई साहब, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई साहब एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं भाई साहब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है क्या, करेंगे tan इनवर्स करली में 1 + x² -1/x। इसका हमें मान ही निकालना है ना, पूरा मान निकालना है। देखिए रख दीजिए जगह, बहुत आसान सवाल है। देखिए tan इनवर्स करली में 1 + tan², अरे 1 + x², 1 + x² बटा में यक्स लिखा है, यक्स -1 लिखा है तो -1। ये -1 कड़ी से बाहर है भाई साहब। देखिए ऐसे ऐसे सवाल का हो सकता है कि आज जाए, ऐसे ऐसे सवाल का कहता है कि अवकलन भी करने के लिए कह देता है ऐसे सवाल का। देखिए हमें यक्स का ऐसा मान रखिए ताकि मतलब कर्ली खत्म हो जाए, 1 से 1 कर खत्म हो जाए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पर यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। अगर हमें थीटा का मान चाहिए भविष्य में तो ये tan इनवर्स इधर जाएगा, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स यक्स का मान मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर ले जाकर रखिए तो यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ पर कर्ली में 1 + यहाँ पर क्या मिलेगा, tan² थीटा मिल जाएगा। यक्स बराबर क्या रखना है, tan थीटा, बटा में क्या मिलेगा, tan थीटा, और -1 दिखा है तो -1 हो जाएगा। एक मिनट में मैं देख रहा हूँ -1 यहाँ पर है कि यहाँ पर है, नहीं माइनस सही है ना, सवाल सही है। अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। अब ध्यान से देखिए ये सूत्र क्या बनेगा। हम लोग जानते हैं सर्व समीकरण दो क्या होता है, sec² थीटा -tan² थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, 1 होता है। अगर हमें देखिए यहाँ पर sec² थीटा बराबर निकाला जाए तो ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा। तो मतलब sec² थीटा की जगह मैं 1 + tan² थीटा लिख दूं, तो 1 + tan² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² थीटा। तो sec² थीटा -1, अब बटा में क्या लिखा है, tan थीटा लिखा है तो tan थीटा कर देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा कर लीजिए, बाद में मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा सेक थीटा -1, और बटा में देखिए tan थीटा को लिख सकता हूं मैं sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, हल करना है, हल कर दीजिए। देखिए मैं यह लिखा है tan इनवर्स लिखा है तो उसी तरह से tan इनवर्स, देखिए सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा ना, 1/cos थीटा, और -1 लिखा है तो -1, और बटा में क्या लिखेंगे यहाँ पर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए लॉसा ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा cos थीटा, और ये बनेगा 1 - यहाँ पर cos थीटा का 1 में गुणा करेंगे cos थीटा जाएगा, बटा में sin थीटा बटा में cos थीटा हो जाएगा। देखिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। देखिए ऊपर क्या दिख रहा है हमें, cos थीटा का ऐसा सूत्र लगाइए कि 1 से 1 कट जाए। तो हम लोगों ने cos थीटा का सूत्र पढ़े हैं, cos थीटा बराबर होता है 2 cos, हाँ 2 cos² थीटा -1 एक होता है, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा होता है। अब देखिए अच्छा यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर θ/2 होता है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। तो cos थीटा का 1 ऐसा सूत्र लगाइए कि प्लस ये 1 लिखा है ना, तो गुणा कर देंगे तो 1 इसमें प्लस में होना चाहिए। तो मैं ये सूत्र लगा दूंगा 1 - sin² θ/2। तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 - 2 sin² θ/2, बटा में क्या जाएगा, sin थीटा लिखा है तो sin। अच्छा देखिए sin थीटा का सूत्र क्या होता है, sin, देखिए sin थीटा टू sin 2 थीटा वाला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है ना। अगर मैं कोण का आधा करूंगा तो इसका भी आधा मिल जाएगा, यहाँ पर भी आधा कर देंगे, यहाँ पर भी आधा कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर क्या मिलेगा, sin थीटा बराबर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो sin थीटा बराबर क्या मिलेगा,
2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2 मिलेगा हमें। अब ध्यान देखिए, -1 से +1 कर जाएगा और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ले जाकर रख दीजिए। तो tan इनवर्स वहां पर मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और बटा में यहाँ पर मिलेगा 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। देखिए भाई साहब 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 से साइन से पूरा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा बटा में कास थीटा बटा 2 मिल जाएगा। अब लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा बटा 2 और बटा में क्या मिलेगा, कास थीटा बटा 2। वैसे भी तो सूत्र दिख रहा है। तो tan इनवर्स ये साइन थीटा बटा 2 और कास थीटा बटा 2 बटा में दिया रहेगा। तो tan थीटा बटा 2 में क्या होता है, सूत्र होता है tan कटेगा तो यहाँ पर मिलेगा थीटा बटा 2। अब देखिए थीटा का मान मैंने यहाँ पर निकाला है ना, तो थीटा का मान यहाँ पर चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स यक्स। तो भाई साहब यहाँ जाएगा 1/2 tan इनवर्स यक्स कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भाई साहब, ये समझ लिए कि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में भी यही सवाल क्या है, बहुत आया है। एनडीए के सवाल में, एनडीए के पेपर में सवाल एक बार आया था, एयरफोर्स के पेपर में ये सवाल एक बार आया है ना। उतार लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट भी क्या कर लीजिए, ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। भाई साहब अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगला चैप्टर आया समाकलन से आया ना। देखिए ये सवाल जब भी आते हैं तो भाई साहब ये देख लीजिए, सवाल मैं अभी बता रहा हूँ ये सवाल कैसे लगेंगे। लिखा है समाकलन करना है ना, समाकलन में यक्स बटा x-1 x-2 और x-3 इसी का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक, आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर स्पष्ट भाई साहब नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी जो 360 कर दीजिए या फिर ब्राइटनेस भी बढ़ा देंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक, देखिए नीचे देखो यक्स को गुणा करेंगे तो यक्स पर 3 घात मिलेगा, ऊपर यक्स की घात कितनी, 1 है। ऊपर 1 है और नीचे 3 है ना। तो जब कभी भी भाई साहब घात नीचे ज्यादा होती है और बहुत सारे डब्बे दिए होते हैं तो हम वहां पर लगाते हैं आंशिक भिन्न। और आंशिक भिन्न सवाल में ये नहीं कहकर कभी आएगा कि आंशिक भिन्न से लगाइए, हमें अपने से समझना होगा इसे। ठीक, लगा दीजिए। तो मैं देखो आंशिक भिन्न लगाने का नियम क्या है, मैं इसी को मानूंगा। तो यक्स बटा में जो लिखा है सवाल में x-1 x-2 x-3 ये बराबर, देखिए जितने डब्बे में उतने ए बटे मानूंगा। तो ए बटा में x-1 हो जाएगा प्लस बी बटा में x-2 हो जाएगा और प्लस सी बटा में x-3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सबका मतलब ये इसको उसी तरह रखिए, x बटा में x-1 x-2 और x-3 बराबर। देखिए यहाँ पर लॉसर ले लेंगे इसका भी, तो इसका लॉसर x-1 x-2 और x-3 हो जाएंगे। देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचेगा ये दो चीज बचेगा, तो a x-2 और x-3 हो जाएंगे प्लस b। देखिए इससे कट जाएगा तो बचेगा x-1 और x-3, तो x-1 और x-3 हो जाएंगे प्लस c। देखिए ध्यान से इसका एक इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो x-1 और x-2 बचेगा, c x-1 और x-2 हो जाएगा। भाई साहब लग रहा है कि आप नहीं पाएगा ना, मुझसे मिटाना। देखिए ये इससे कट जाएगा
अब कटाने के बाद देखिए इसमें हम जितना डब्बा दिया रहता है, जितने खाने दिए रहते हैं, मैं सबको जीरो करके यक्स का मान निकालता हूँ ना। निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यदि 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 लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखेंगे यक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें एक। अब यक्स बराबर एक रखिए, देखिए यहाँ पर एक रखूंगा बराबर से बराबर। अब बताइए मैं यक्स माइनस वन बराबर जीरो रख दूं, तो यक्स माइनस वन यहाँ पे जीरो, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यक्स माइनस वन यहाँ पर भी जीरो, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो जाएंगे, बचे हैं तो यक्स बराबर यहाँ पर जाकर रखिए एक, तो ए एक माइनस दो और एक माइनस तीन हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर मिलेगा एक ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस दो और माइनस वन मिल जाएगा, और गुणा में यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस दो, तो माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ पर ए बराबर क्या मिलेगा एक बटा में दो। तो ए का मान सवाल में भाई साहब कितना मिलेगा एक बटा दो मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं पहले डिब्बों को जीरो किया था, अब दूसरे डब्बों को जीरो करूंगा, मतलब कि लिखूंगा यक्स माइनस दो बराबर जीरो, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें दो, तो जहां जहां यक्स है वहां पर दो रखिए, यहाँ पर दो मिलेगा बराबर। अब बात समझिए, यक्स माइनस दो ले जाकर रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए यक्स माइनस दो का मान क्या है जीरो है ना, तो जीरो ले जाकर रखेंगे तो यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा। यक्स माइनस दो यहाँ पर भी जीरो रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा बी यक्स माइनस वन यक्स माइनस थ्री, तो बचेगा बी यक्स का मान कितना है यहाँ पर दो माइनस वन हो जाएगा, तो टू माइनस वन और टू माइनस थ्री हो जाएगा, तो टू माइनस थ्री हो जाएगा। दो बराबर क्या हो जाएगा बी, दो में से घटाएंगे एक और एक दो में से घटा देंगे हमें क्या मिलेगा माइनस वन मिलेगा, तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें, देखिए माइनस गुणा करेंगे तो बी बराबर क्या मिलेगा हमें माइनस दो मिल जाएगा। देखिए हमें ए का मान और बी का मान मिल गया ना। अब हमें सी का मान निकालना होगा, तो सी का मान निकालने के लिए इसको डिब्बा कर जीरो करना होगा, यक्स माइनस तीन को जीरो कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पर यक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या मिलेगा तीन मिल जाएगा। अब यहाँ यक्स बराबर तीन ले जाकर रखें, यहाँ पर देखिए यक्स माइनस तीन हो जाएगा खत्म, यहाँ पर भी यक्स माइनस तीन रखेंगे जीरो, तो ये भी खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये दोनों। यहाँ पर ले जाकर रखेंगे तीन बराबर ये खत्म बचेगा ये ना, तो सी तो तीन माइनस वन और तीन माइनस दो लिखा है, तो तीन माइनस दो हो जाएगा। इसके नीचे देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, तो तीन बराबर तीन में से हो जाएगा यहाँ पर टू सी मिल जाएगा और तीन में से हो जाएगा एक, तो सी बराबर क्या मिलेगा हमें तीन बटा दो। तो भाई साहब हमें ए का देखिए यहाँ पर ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया और हमें क्या मिल गया सी का मान मिल गया हमें। अब ए बी सी का मान मिल गया भाई साहब, तो ले जाकर यहाँ पर ले जाकर रख देंगे सवाल में, ले जाकर रखिए। देखिए हमारा क्वेश्चन ये पूरा क्या था, ये पूरा हमारा सवाल क्या दिया था, समाकलन में यक्स माइनस वन यक्स माइनस टू और यक्स माइनस थ्री दिया है, dx लिखा है। इसी की जगह देखिए मैं इसी की जगह ये पूरा माना हूं ना ए बटा इतना, तो ले जाकर रखिए। तो समाकलन में ए बटा देखिए ए बटा इतना बी बटा इतना सी बटा इतना, तो ए बटा यक्स माइनस वन प्लस बी बटा यक्स माइनस टू प्लस सी बटा यक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब ए बी सी का मान यहाँ पर dx हो जाएगा, और ए बी सी का मान ले जाके रख दीजिए ना। तो एक मान सवाल में भाई साहब कितना हमारा है, देखिए एक बटा दो यहाँ पर हो जाएगा एक बटा दो बटा में यहाँ पर मिलेगा यक्स माइनस वन प्लस बी का मान सवाल में कितना हमारा माइनस दो है, तो माइनस दो बटा में हो जाएगा यक्स माइनस दो, और हमारा प्लस सी का मान सवाल में कितना है तीन बटा दो है, तो तीन बटा दो बटा में यक्स माइनस थ्री, तो यक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब बताइए इसी का समाकलन करना है ना, देखिए एक बटा दो है तो अचानक से बाहर मिल जाएगा, एक बटा दो बाहर मिल जाएगा और बचेगा एक बटा एक्स माइनस वन, एक बटा एक्स माइनस वन का समाकलन क्या मिलेगा लॉग मॉड में एक्स माइनस वन मिल जाएगा। देखिए माइनस दो अचानक से बाहर मिल जाएगा, और एक बटे एक्स का समाकलन क्या मिलता है लॉग एक्स मिलता है, मतलब लॉग एक्स माइनस दो हो जाएगा, एक्स माइनस दो हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए प्लस लिखा था, प्लस तीन बटा दो बाहर निकल जाएगा, और एक बटे एक्स का समाकलन क्या मिलेगा लॉग मॉड में एक्स माइनस थ्री मिल जाएगा।
तो भाई साहब हमारा आंसर क्या मिलेगा, log 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log मॉड में x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3। दिस आप प्लस क्या कर देंगे सी, दिस इज द आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये सवाल कब लगा, जब आंशिक भिन्न कब लगाना है, कि जब नीचे ज्यादा घात दिया हो और ऊपर घात कम दिया है, तो भाई साहब ये ऐसे सवाल लगाना है। मतलब जितने डब्बे दिए रहेंगे हम उतने चर चर राशि जोड़ते हैं, ठीक। अभी कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनका गुणनखंड नहीं होगा, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा ना, अभी तो भी शुरुआत है। मैं ऐसे वीडियो भी क्या करूंगा, बनाऊंगा। अगर आप एक बार सिलेबस पढ़े हो तो भाई साहब वीडियो पॉज करके इस सवाल को पहले अपने से लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से लगाएंगे, नहीं लगाएगा तो अब जाके सॉल्यूशन देखेंगे। नहीं तो पहले अपने से लगाना, इसे अपने से नहीं लगाएंगे भाई साहब तो सवाल कैसे लगेगा। उतार लीजिए, मस्त सवाल है, आंशिक भिन्न वाले सवाल आ जाते हैं, इतना याद रखिए। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है। देखिए हमसे पूछा कोटि ने, कोटि और घात चैप्टर से। देखिए हर साल कोटि और घात के सवाल आ जाते हैं। लिखा है ds बटा में dt की पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर यस बटा में dt स्क्वायर बराबर 0 तो 0। देखिए ये सवाल तो बहुत आसान दिख रहे हैं ना। अब देखिए इसकी कोटि और घात निकालना है, तो कोटि का मतलब होता है कि जितनी बार अधिकतम अवकलन होता है वो इसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है ना। तो देखिए यहाँ पर एक बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर कितनी बार अवकलन किया गया, 2 बार, तो इसकी कोटि क्या मिलेगी हमें, 2 मिल जाएगी। घात देखिए जितनी कोटि होती है उसी पर देखते हैं, उसी की पावर में कितना दिया है वही हमारा घात होता है। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घात बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 इज द राइट आंसर। अब देखिए मान लीजिए, इतना याद रखिए, मैं सवाल जो बता रहा हूँ कंसेप्ट यहाँ पर बता दे रहा हूं मैं, कि साइन कॉस टेन कॉट से जितने आते हैं और लॉग के साथ ना dy बाई डी एक्स आ जाए, तो भाई साहब जो उसकी कोटि होती है वो अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। देखिए भाई साहब ये तो पेपर में डायरेक्ट छप जाते हैं, लिख देगा कि साइन dy बाई डी एक्स, जैसे लिख देगा सवाल में, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर और प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा क्वेश्चन में, बराबर 0 लिख देगा। कहेगा इसकी कोटि ज्ञात कीजिए, तो कोटि तो 2 हो जाएगी, लेकिन इसका जब घात पूछा जाएगा तो इसका घात हम परिभाषित नहीं होगा, इसका हम घात नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन कास टेन काट से कोसेक लॉग के साथ जब भी डी वाई डी एक्स होता है तो उसका घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसका घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इतना याद रखिए कि आपके हर साल बोर्ड में कोटि और घात के सवाल आ ही जाते हैं, ठीक। उतार लीजिए भाई साहब, ये तो मैं कर रहा हूँ, ये पेपर में तो डायरेक्ट छप जाएंगे, उतार लीजिए, मैं तो कर रहा हूँ, मत उतारिए। देखते हैं भाई साहब अगला सवाल कौन सा है। लिखा है सदिश पी क्यू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां पी और क्यू क्रम से लिखा है 1 2 3 और 4 5 6 लिखा है। देखिए हमें मात्रक सदिश निकालना है ना, ध्यान से देखिए। पी बराबर क्या लिखा है, देखिए ये लिखा है, जो सवाल लिखा है ये स्थिति सदिश लिखा है। क्या लिखा है, स्थिति सदिश लिखा है। तो ओ का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, सवाल में जो डायरेक्ट दिए जाते हैं वो स्थिति सदिश होते हैं। क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3। अच्छा मैं इसको सदिश में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप लिखूंगा।
अगर भाई साहब मुझे इसको सदिश में लिखना है तो मैं यही ना लिखूंगा। और लिखा है, अच्छा ये ओ नहीं, ये पी लिखा है ना, ये पी का लिखा है, ठीक। और क्यू के लिए क्या लिखा है, क्यू के लिए स्थिति स्थिति सदिश लिखा है इसने, कर है कि 4 5 6, क्या है 4 5 6। भाई साहब इसका स्थिति सदिश ये लिखा है तो उसको सदिश के रूप में लिखेंगे क्या, 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के। अब देखिए ध्यान से, ये स्थिति सदिश को हम दर्शाते हैं, ओपी लिखा है, क्या लिखा है ओपी वेक्टर है, और ये स्थिति सदिश क्या लिखा है ओक्यू, क्योंकि भाई साहब इनकी स्थिति मूल बिंदु से नापी जाती है, इसलिए ओपी और ओक्यू निकाला जाता है। सवाल में हमसे कह रहा है कि पी क्यू के ना निकालेंगे यहाँ पर पी क्यू के सदिश, पी क्यू ना। अब ध्यान से देखिए पी क्यू कैसे निकलेगा। अगर आपको सवाल में कह दे कोई भी वेक्टर कह दे, वेक्टर ए बी, मान लीजिए कोई सवाल ए बी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ओ बी माइनस ओ ए होता है, क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए, मतलब कि बाद वाले स्थिति सदिश में से पहले वाला स्थिति सदिश क्या होता है घट जाता है। मान लीजिए कोई सदिश लिखा है सी डी, तो इसको स्थिति सदिश में दिखाना है तो ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह ये पी क्यू लिखा है तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर हो जाएगा भाई साहब। अब मान लीजिए अगर रखिए तो ओ क्यू का मान सवाल में कितना है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, माइनस ओपी लिखा है तो ओपी का मान सवाल में कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। घटा देंगे आप भाई साहब, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ लिए होंगे। देखिए 4 में से घटा देंगे 1 तो क्या मिलेगा 3i कैप, 5 में से घटा देंगे 2 तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3j कैप, 6 में से 3 घटा देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 3k कैप। मैंने कुछ नहीं किया है भाई साहब, इसमें से इसको मैंने क्या कर दिया 4 में से घटा देंगे 3 बचेगा, 5 में से 2 घटा देंगे 3 मिलेगा, 6 में से 3 घटा देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। देखिए हमें ये पी क्यू बराबर मिला है ना, ये वेक्टर क्या हमारा पी क्यू है। हमसे इसी का मात्रक सदिश पूछा है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि मात्रक सदिश क्या होता है। मान लीजिए हमें ए का मात्रक सदिश निकालना है तो ए का मात्रक सदिश निकालने का नियम होता है कि वेक्टर ए बटा में मॉड में वेक्टर होता है, क्या होता है मॉड में। तो यहाँ पर निकालेंगे पी क्यू का मात्रक सदिश ना, पी क्यू का वेक्टर पी क्यू का मात्रक सदिश। देखिए मात्रक सदिश होता है वेक्टर पी क्यू और बटा में मॉड वेक्टर पी क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू का सवाल में देखिए मान क्या 3 है, 3 लिखा है तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बटा में, देखिए किसी भी सदिश का मतलब कि मापांक निकालने के लिए नियम होता है i का गुणांक j का गुणांक और k का गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। i का गुणांक 3 का स्क्वायर हो जाएगा, j का गुणांक भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और k का गुणांक क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर मिल जाएगा। 3 3 6 3 9 जगह इसको उसी तरह ले दीजिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बटा में देखिए ध्यान से 9 9 18 9 27 हो जाएगा। तो कड़ी में क्या मिलेगा हमारा 27। तो 27 को मैं लिखता हूँ 9 कड़ी में 3 हो जाएगा, मतलब कड़ी में 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा में 3 लिख सकता हूँ कड़ी में ना, तो 9 और क्या मिलेगा 3 कड़ी में 3, तो मतलब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 कड़ी में 3। तो 3 यहाँ से मैं कुछ 3 काम में लेता हूँ तो i कैप प्लस j कैप प्लस 3k प्लस k हो जाएगा और बटा में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या लिख दूंगा 3 कड़ी में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या मिलेगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बटा में क्या मिलेगा कड़ी में 3। ये हमारा क्या मिलेगा मात्रक सदिश मिलेगा। देखिए कोई भी सदिश का मात्रक सदिश निकालना है तो वो सदिश तो उसी तरह रहता है, उसका मात्रक से भाग कर देंगे, अरे मापांक से भाग कर देंगे तो मिलता है हमें मात्रक सदिश। उतार लीजिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है भाई साहब। यूनिट वेक्टर तो मस्त सवाल है, यूनिट वेक्टर तो बहुत बार पेपर में आ जाते हैं। इतना याद रखिए कि जब भी सवाल में दे देता है कि अगर कोई भी निर्देशांक दे दे सवाल में
तो इतना याद रखेंगे कि वो उसका क्या होता है, स्थिति सदिश होता है। क्या होता है, स्थिति सदिश होता है, तब जाके सवाल लगेगा। देखिए दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में आएंगे। देखिए मेरी गारंटी कि 2025 में आएंगे ना, इतनी गारंटी है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। 2024 में तो ऐसा सवाल मैंने करवाया है। लिखा है बिंदु, लिखा है ना। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ, वेक्टर ए से गुजरने वाले ना, से गुजरने वाले तथा बी के समांतर, बी के समांतर रेखा का समीकरण। भाई साहब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ये एक से गुजरने वाले और बी के समांतर रेखा का समीकरण होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। ठीक, मान लीजिए वेक्टर आर के बराबर है, तो वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी के। जहां पर ये गुजरता है और इसके समांतर ये दिशा बताता है। बी वाला क्या है, देखिए समांतर दिशा बता रहा है, और वेक्टर ए का मान एक बिंदु दिया है। तो अगर किसी भी सदरेखा का सदिश समीकरण निकालना है तो हमें उसकी दिशा पता होनी चाहिए, और हमें किस बिंदु से होकर जाता है वो पता होना चाहिए, तो हम उसका रेखा का सदिश समीकरण निकाल देंगे। भाई साहब कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि जिसमें से समझ लीजिए कि कार्तीय तल के साथ, देखिए इस रेखा का सदिश समीकरण कहा जाता है। कुछ सवाल आएंगे कि कार्तीय समीकरण पूछेगा, मैं उसको अगले वीडियो में हो सकता है बना बताऊं। दिस इज ए भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पेपर में आए। ठीक, अब देखिए मैं वो सवाल जो बता रहा हूँ आपको, देखिए पढ़ रहा हूँ ना, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कल कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाले और रेखा का समीकरण याद कीजिए जो सदिश 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप के समांतर है। देखिए वही सवाल है ना कि ए से गुजरने वाले और बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। ले जाकर रख देंगे। अब देखिए ध्यान से, किससे गुजर रहा है, 1 2 3 से गुजर रहा है ना, तो भाई साहब वेक्टर ए बराबर क्या मिल जाएगा हमें। देखिए मैं यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर वेक्टर लगाया हूँ तो मुझे सदिश चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3 लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई कैप, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिख दूंगा इसके साथ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। और बाई वेक्टर बी का मान सवाल कितना है, ये समान ये दिशा बता रहा है ना। करे कि जो 3 2 2 के 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप इसी के समांतर है ना। तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि वेक्टर ए से गुजरने वाले तथा बी के समांतर रेखा का समीकरण होता है वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर बराबर होता है ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। ले जाकर रख दीजिए यहाँ पर। तो इसलिए रेखा का, इसे कहते हैं सदिश समीकरण। क्या है, सदिश समीकरण। भाई साहब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, पेपर 2024 में भी आया है, इस बार भी आया था, अगली बार भी आएगा। होता है वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। अब वेक्टर देखिए इसमें सबसे बड़ी यार कंफ्यूजन होती है कि वेक्टर ए किसको माना जाए, वेक्टर बी किसको माना जाए। तो जिससे गुजरता है वो होता है वेक्टर ए, और जिस ये दिशा होती है वेक्टर बी होती है, इसके समांतर गुजर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा लिखा है, तो लेमडा वेक्टर बी का मान सवाल में कहाँ खोजिए, ये रहा 3 2 2 लिखा है ना, तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस, देखिए यहाँ पर 2 के कैप है, तो माइनस 2 के कैप। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई साहब इसको याद कर लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ कि 2025 में आपके बोर्ड में आ जाएंगे।
बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए मैं जब से मतलब वीडियो बना रहा हूँ, मैंने किसी को इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं दिया जितना मैं इसको दे रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने ऐसे बात नहीं है कि मतलब जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, कुछ संतता वाले सवाल भी इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। उतार लीजिए, देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं और सवाल कौन से मैं खोज ले रहा हूँ थोड़ा। देखिए अगला सवाल क्या लिखा है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, कह रहा है कि के प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है। इसमें मतलब 2-3 सवाल दिए हैं, मैं एक करवा दूंगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष के बिंदु के शीर्ष लिखे है ना। मान लो कोई बिंदु लिखा है, कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये बी, और ये हमारा क्या है, सी है। तो यहाँ पर लिखा है के कामा 0, 4 कामा 0, और यहाँ पर मिलेगा 0 कामा 2। भाई साहब सवाल देख लेंगे ना, इसको मैं x1 y1 x2 y2 x3 और क्या मानूंगा इसे, y3। ठीक, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, एक 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 होता है भाई साहब। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल सवाल में दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 4, 1/2 तो 1/2, x1 y1 x1 x2 x3 का मान ले जाकर रख दीजिए, के 4 0 मिल जाए यहाँ पर, तो के 4 0, y1 y2 y3 तो 0 0 2 0 0 2, फिर यहाँ पर 1 1 लिखा है तो 1 1 1 हो जाएगा। देखिए ये गुणा में भाग में रह जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा, 4 दूनी 8 मिलेगा, 8 बराबर के। देखिए इसका प्लस माइनस प्लस गुणा करेंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के। अब ये पता आप लोग का कि जिसका पंक्ति लेंगे उसका जिसका अवयव लेंगे उसका पंक्ति उसका स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो 0 2 1 1 मिलेगा हमें, तो 0 2 1 1 मिला है, प्लस माइनस 0। देखिए ये 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 के साथ कुछ भी लिखा जाए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मत लिखिए। बस +1 बचा तो +1 बच कर देंगे, और पंक्ति इसका पंक्ति और उसका स्तंभ खत्म करेंगे, 4 0 0 2 हो जाएगा, तो 4 0 0 4 0 0 2 मिल जाएगा। हल कर दीजिए, 8 बराबर क्या मिलेगा, के 0 - 2, ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा प्लस 4 दूनी 8। देखिए 8 में से 8 8 इधर जाएगा तो 8 जाएगा 0, अब के यहाँ पर जाएगा 0 - 2 में से घटा देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा -2, तो 8 में से 8 जाएगा 0 बराबर क्या मिलेगा, -2 के। तो एक गुणा में दे जाएगा तो भाग में जाएगा, तो के बराबर क्या मिलेगा हमें 2। देखिए यहाँ पर के का मान आप लोग, यहाँ पर आंसर हमारा के का मान 2 आ जाएगा ना, एक प्लस में लेकर चलूंगा मैं और एक बार माइनस में लेकर चलूंगा। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में है ना, तो पक्का है कि मतलब ये प्लस माइनस में दोनों में आंसर लेकर किया जाता है, तो एक बार प्लस लेकर चलेंगे, मतलब हालांकि हमें कोई जरूरी नहीं है कि मैं प्लस लेकर चलिए और माइनस में प्लस लेकर भी चल सकता हूँ लेकर। इसका आंसर यही हो जाएगा, हम लोग इतने में छोड़ देंगे, क्योंकि तो आंसर हमसे पूछा था कि का मान ज्ञात कीजिए ना, जबकि इसका क्षेत्रफल कितना लिखा है, जी 4 लिखा था, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 4। भाई साहब देखिए यहाँ पर इस के का मान पूछा है ना, तो ये के का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मतलब प्लस और माइनस का लिखा गया है क्षेत्रफल। ये सवाल तो याद कर लीजिए ना, मतलब ये तो सारी जब पढ़ेंगे तो भाई साहब बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए अगर आपने पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ा है तो मतलब ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझने को बहुत बढ़िया लग रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा।
देखिए भाई साहब अगला सवाल कौन कौन से हो। क्षेत्रफल वाला हो गया। देखिए लिखा है, मैं अब यहाँ पर देखिए सवाल लिखा है f(x) बराबर x की पावर 10 माइनस 1 यदि x का मान 1 या 1 से छोटा रहे और x स्क्वायर लेना जब x का मान 1 से बड़ा रहे ना। मैं बता दे रहा हूँ कि इस सवाल में हमें जांचना है सांतता पर ना, मतलब ये x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं, यही हमसे सवाल पूछा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात ये पूछा है। देखिए सवाल में लिखा है क्या, f(x) बराबर क्या लिखे हैं सवाल में, x की पावर 10 माइनस 1 लेना है जब ये x का मान 1 या 1 से छोटा रहे, और हमें x स्क्वायर लेना है जब ये मान x या x से बड़ा रहेगा तब लेना है। देखिए भाई साहब ये सवाल समझ लिए कि ये सवाल मतलब मैं क्या होता हूँ कि ऐसे सवाल हर साल आते हैं। मैंने जितना वीडियो करवाया है, मैंने हर लगभग में सभी वीडियो में एक सवाल जरूर मैं शांतता और अवकलनीयता का लाता ही लाता हूँ। ठीक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। देखिए इसको देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें जांचना होगा। इस सवाल हमसे कह रहा है कि क्या ये संतत है, तो संतत के लिए कंडीशन होती है कि बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हो जाए तो वो फलन क्या होता है, संतत होता है। तो हम लोग इसको निकालेंगे बाएं पक्ष की सीमा, वो बिंदु होता है ये जो दिया रहता है इसी पर ना, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर। ठीक, आप ध्यान समझेंगे, LHL मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 की पावर माइनस और f(x) हो जाएगा। तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, x टेंस टू 1 पर माइनस है तो 1 माइनस h कर देंगे, और जहाँ हमारा h टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो नई लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) की जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस h लिखा है तो 1 माइनस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब एक बात बताइए, मैं एक में से कुछ घटा दूं तो भाई साहब एक से बड़ा ना है, एक से छोटा आएगा, और एक से छोटे के लिए कंडीशन यहाँ पर ये लिखा है ना, x पर 10 माइनस 1 लिखा है तो x पर 10 माइनस 1। अब बताइए f(x) था तो यहाँ पर x की पावर 10 था, तो मतलब यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x था। हमारा x कितना है 1 माइनस h है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस h लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस h की पावर 10 और माइनस 1 लिखा है तो माइनस 1 कर देंगे। अब मान लीजिए रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जगह रखिए 0, तो h का मान जगह रखिए यहाँ पर 0, तो 1 माइनस 0 का क्या मिलेगा 10 और माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 1 कर देंगे। बराबर देखिए एक में से घटा देंगे तो एक मिलेगा, 1 की पावर 10 का मान कितना होता है 1 होता है, और माइनस 1 का मान कितना मिलेगा, मतलब इसका बाएं पक्ष की सीमा कितना मिल गया हमें 0 मिल गया। अब निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में देखिए यहाँ पर 1 पर माइनस लेकर चल रहे थे, अब 1 पर क्या कर देंगे प्लस लेकर चलेंगे। ठीक, मैं यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान समझिए। तो लिमिट x टेंस टू भाई साहब क्या है कितने पर है तो 1 पर, तो 1 की पावर प्लस f(x) हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेंगे, नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 की पावर प्लस h और 1 प्लस h, जहाँ हमारा h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। भाई साहब देखिए मैंने जितने सवाल करवाए हैं शांतता वाले उसमें मैंने ये बात हमेशा लिखी है, तो x टेंस टू 1 प्लस h जहाँ हमारा h टेंस टू 0 होता है ना। अब यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) का मान कितना जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा, तो 1 प्लस h ले जाकर रखिए। अब मान ले जाकर रखिए, कुछ नहीं करना है, मान ले जाकर रख देंगे। अब भाई साहब बताइए यदि मैं एक में कुछ जोड़ूंगा तो एक से बड़ा ना आएगा। अब ध्यान से देखिए एक से बड़ा आ जाएगा, तो एक से बड़ा के लिए कंडीशन यहाँ पर क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लेना है। अब बताइए
एफ एक्स था सवाल में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है और हमारा एक्स कितना है 1 प्लस एच है, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एच लिख देकर रखेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच है, तो हमको नीचे वाला लेना है। तो यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, हमारे यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा लिखा, तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे हम 1 प्लस एच लिखा, तो 1 प्लस एच का होल का स्क्वायर कर देंगे। भाई साहब यहाँ पर ले जाकर रहेंगे 0, यहाँ पर ले जाकर रहेंगे 0, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1। देखिए भाई साहब बाएं पक्ष की सीमा 0 आई है और दाएं पक्ष की सीमा 0 नहीं आई है ना भाई साहब, क्या दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर मान लीजिए ना, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर ये बराबर आते तो हम फलन का मान निकालते हैं। फलन का मान कैसे निकालेंगे, इसी एक्स का मान ले जाकर यहाँ पर रखेंगे, तो 1 की पावर 1 मतलब 0, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 10 का मान 1 मिलेगा और 1 में से घटा देंगे यहाँ पर क्या मिलेगा 0, तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो बताइए बाएं यहाँ पर लेफ्ट और फलन का मान बराबर मिलता है। अगर बाई चांस लेफ्ट की बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हो जाएंगे तभी यह फलन संतत होगा, अन्यथा तीनों में से अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो वो फलन संतत नहीं होता है। तो देखेंगे यहाँ पर चूंकि यल एच यल नॉट इक्वल टू आर एच यल मतलब बराबर नहीं है, इसीलिए एक्स बराबर 1 पर भाई साहब जो एफ एक्स है, कौन सा ये एफ एक्स, एक्स बराबर 1 पर एफ एक्स संतत फलन नहीं है ना। देखिए सवाल में कहेगा संतत फलन नहीं है या फिर असंतत है ना, उतार लीजिए। देखिए भाई साहब मतलब एक बात बताएं कि आप लोग के बोर्ड में एक से पैटर्न फिक्स है कि एक से हर सवाल ये आता ही आता है, लिमिट वाले सवाल आ ही जाएंगे ना, एक बार आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक, चलिए ठीक है भाई साहब, आज के लिए बस करते हैं, इतना रहने दीजिए। अगर आप लोग को भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक और एक शेयर इसे जरूर कीजिए और भाई साहब सब्सक्राइब भी बढ़वा दीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, जय धन्यवाद, जय हिंद।